फ्रेंड्स, आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। ये कंप्यूटर जनरेशन होता क्या है, कंप्यूटर भी तक कौन कौन सा जनरेशन यहाँ पे आ चुका है और कौन सा भी चल रहा है हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कौन सा चल रहा है, कितने आ चुका है, ये कौन सा डेवलप किया, कौन डेवलप किया और कौन कौन सा कंप्यूटर आया है, ये सारा आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप एडीसी क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले आप जो है एडीसी का फुल क्लास कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देकर आपको आपके घर तक एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे मतलब कि दुनिया में या कहीं जब कंप्यूटर आया नहीं तो उस टाइम सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया और किसने लाया, वो सारा डिटेल्स में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन क्या है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि पहला जनरेशन कंप्यूटर का सबसे पहला जनरेशन कब आया था, कौन लाया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हूं, इकट एंड मॉचली डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1940, सॉरी अब 46 हो गया है, यहाँ पे 1940 होना चाहिए है ना, इन द USA। मतलब कि जो ये जो लिखा हुआ है, इकट मॉचली जो है डेवलप किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का नाम था ENIAC। क्या नाम था दोस्तों? ENIAC। ओके, जो 1940 में किया गया था। कहा? USA में। कहा गया था? USA में। ओके, और यहाँ पे सेकंड नंबर में यहाँ पर है वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो कोर एलिमेंट था सबसे पहला किसके द्वारा किया गया था? वैक्यूम ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा जी? वैक्यूम ट्यूब के द्वारा। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1940 से लेकर 1956। मतलब कि जो पहला कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब आया था वो 1940 से लेकर 1956 के बीच में लाया गया दोस्तों। कब लाया गया? 1940 से लेकर 1956 के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी है ना एग्जाम वगैरह में पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था और कितना बिटवीन, मतलब कि ड्यूरेशन बिटवीन कितना से कितना के बीच में आया था, कौन सा, है ना। तो ये आपको बता देना होगा कि 1940 से लेकर 1956 के बीच में आया था दोस्तों। ओके, यहाँ पे फोर्थ नंबर में है पंच कार्ड पेपर टैप व सेकेंडरी स्टोरेज। जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब डेवलप किया गया था तो उस टाइम जो है पंच कार्ड और पेपर के द्वारा ये किया गया था, जिसको सेकेंडरी स्टोरेज लगाया गया था, माना गया था। ओके, समझ चुके होंगे। देखिए, लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था ना तो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, जो उस केस में जो है उसका स्टोरेज बहुत ही कम हुआ होते थे। जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो था उनका बहुत ही धीरा था, बहुत ही स्लो था। ये एक पोर्टेबल नहीं था, है ना। ओके, इट इज नॉट पोर्टेबल, ये कोई पोर्टेबल नहीं था। कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही कंज्यूम हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ पे है मशीन कोड यूज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब यहाँ पे इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है मशीन कोड का यूज किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ओके, और यहाँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर है तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हूँ, ENIAC, EDISAC, UNIVAC 1। ये आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, तो ये आपका कंप्यूटर का नाम है ENIAC, EDIVAC, EDISAC, ओके, UNIVAC। तो ये सारा कंप्यूटर जो है आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप किया गया था दोस्तों। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब आया और कौन कौन सा कंप्यूटर आया। ओके, तो द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है सबसे पहले IBM 700 आया, एटलस KL 1901 का ये आपका आया। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर जो है IBM 700 लाया गया और एटलस KL एंड KL 1901। ओके, ये आपका नाम है कंप्यूटर का। ये एक कंप्यूटर जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में लाया गया। ओके, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है जिसका एलिमेंट यूज किया गया वो था ट्रांजिस्टर। क्या था दोस्तों? ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जैसा कि देख रहे हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है ये कब डेवलप किया गया? इसका जनरेशन जो है, इसका पीरियड कब से कब है? 1956 से लेकर 1963 के बीच में है। 1956 से लेकर 1963 के
बीच में ये कंप्यूटर को डेवलप किया गया। समझ गए? इसका जो सेकेंडरी स्टोरेज जो था, इसका सेकेंडरी स्टोरेज ये था आपको मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क। क्या था दोस्तों? टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, समझ गए होंगे, है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है इसका सेकेंडरी मतलब कि सॉरी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया? हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और फोर्ट्रैन कोबोल वेयर यूज। फोर्ट्रैन और कोबोल का यूज किया गया है ना सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ओके, देखिए रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, इसको जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा सा बेहतर हुआ। जैसे जैसे कंप्यूटर आता गया मार्केट में, वैसा सा कंप्यूटर जो है आपको कुछ कुछ बनता गया, छोटा बनता गया, छोटा बनता गया, है ना? इसको कुछ ऑपरेट करने के लिए लेस पावर की जरूरत होती थी। और ये कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ स्मॉलर रिलायबल फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो है ये छोटा है, रिलायबल है और फास्टर है। जो पहला कंप्यूटर था, जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, वो थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही बड़े बड़े होते थे ना उस टाइम, और उसमें बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ करते थे। लेकिन जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया तो उससे कुछ छोटा हुआ, रिलायबल हुआ, फास्टर बना। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की ओर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है कौन कौन सा आया, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो IBM 360, NCR 395, TDC 316, डेवलप बाय जैक किल्बी। मतलब कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है IBM 360 लाया गया, NCR 395 लाया गया, TDS 316 लाया गया। किसके द्वारा? जैक, किसके द्वारा? जैक किल्बी के द्वारा, जैक किल्बी के द्वारा। अगर आपको क्वेश्चन आता है MCQ में, पूछते हैं कि डेवलप कौन किया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को, तो क्या बोलिएगा जी? जैक किल्बी के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को जो है जो एलिमेंट, कोर एलिमेंट यूज किया गया था, जिसका नाम है ICS। क्या नाम है दोस्तों? ICS, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो आया था आपको बिटवीन में 1964 से लेकर 1971 के बीच में। कब आया था दोस्तों? 1964 से लेकर 1971 के बीच में। ओके, ये भी आप पॉइंट को एक चीज को याद कीजिएगा, है ना? इसका जो सेकेंडरी स्टोरेज था थर्ड जनरेशन का, जो है आपको सेकेंडरी स्टोरेज यूज किया गया था, वो था आपको मैग्नेटिक डिस्क। कौन सा था? मैग्नेटिक डिस्क था। क्या था? मैग्नेटिक डिस्क। ओके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है आपको ये डेवलप किया गया था मिनी कंप्यूटर के नाम से। क्या क्या, कौन सा नाम से? मिनी कंप्यूटर के नाम से। मिनी कंप्यूटर के नाम से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर को डेवलप किया गया था, क्या बोलिएगा? मिनी कंप्यूटर के नाम से। ओके, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है सबसे पहला जो OS डेवलप किया गया था, इस जनरेशन में OS को डेवलप किया गया था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ओके, और ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है दोस्तों, ये आपको स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से भी बहुत ही छोटा है। समझ गए? फर्स्ट जनरेशन से लेकर छोटा और सेकंड जनरेशन से लेकर ये आपको स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन, मतलब कि सेकंड जनरेशन से भी ये कंप्यूटर को छोटा बनाया गया है ना। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया? फोर्ट्रैन 2, TO4, कोबोल, बास्कल, एल्गोल 68 etc। बहुत सारे लैंग्वेज को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आपको डेक 10 स्टार 1000 ये आया था। डेक 10 स्टार 1000 के नाम से कंप्यूटर आया गया था, है ना? जो इसमें जो एलिमेंट लगते थे, जो कोर एलिमेंट लगते थे, जिसका नाम है LSICS, मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से, जो आपका कोर एलिमेंट में यूज किया जाता था। और एक इसमें और कोर एलिमेंट यूज किया गया था VLSICS के नाम से। ओके, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो यूज किया गया था, जो डेवलप किया गया था 1971 से लेकर 1985 के बीच में। कब यूज किया गया था दोस्तों? 1971 से लेकर 1985 के बीच में यूज किया गया था। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहला प्राइमरी स्टोरेज यूज किया गया था, जिसका नाम है आपको सेमीकंडक्टर के नाम से। क्या नाम है? सेमीकंडक्टर के नाम से सबसे पहला प्राइमरी स्टोरेज यूज किया गया था सेमीकंडक्टर के नाम से।
ओके। और यहाँ पे जो है और पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को डेवलप किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पीसी, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी को और माइक्रो कंप्यूटर को डेवलप किया गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। इस जनरेशन में मतलब कि फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन में। ओके। और जो है फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है हाई लेवल, देखिए सॉरी गलती से यहाँ पे लिखा गया हाईली लिखा गया है, यहाँ पे आप जो है ना हाई लेवल होना चाहिए। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज आया था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जब लॉन्च किया गया, जब डेवलप किया गया था ना, तो इसी फोर्थ जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज लाया गया था, जो सी प्लस प्लस, डीबीएमएस जिसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, इस जनरेशन में यूज किया गया था दोस्तों सी प्लस प्लस डीबीएमएस मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। ये जो एप्लीकेशन जो है यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, इसको एप्लीकेशन को जो हम लोग डेवलप करते हैं यूज करते हैं, ये क्या है? एक यूजर फ्रेंडली है ना, यूजर फ्रेंडली है इसका इंटरफेस। ओके। तो आप समझ चुके होंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है ना। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर आया? तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और एटीसी। मतलब कि अभी जो हम लोग प्रेजेंट में जितने भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जितने भी अभी हम लोग प्रेजेंट में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पाम टॉप यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सारा अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं। ओके। इसका जो एलिमेंट था, कोर एलिमेंट था, वो था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या था दोस्तों? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है कब आया? 1985 में इसको डेवलप किया गया। कब दोस्तों, कब यूज किया गया इसको? 1985 में। और टिल डेट मतलब कि अभी तक ये चल रहा है, अभी तक ये चल रहा है, 1985 से लेकर अभी तक ये चल रहा है। समझ गए? और इसी के अंदर फिफ्थ जनरेशन के अंदर रैम को यूज लाया गया, रोम को यूज किया गया प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में रैम को यूज किया गया, रोम भी लाया गया। रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज में यूज किया गया। ओके। फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है हमारा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज में यूज किया गया। मतलब फिफ्थ जनरेशन के अंदर दोस्तों HDD SSD यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। ओके। हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंड सॉलिड डिस्क ड्राइव के अंदर यूज किया गया सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबको यूज किया गया, मतलब कि सबको लाया गया दोस्तों। ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि लाइक सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉटनेट, PHP, ASP, etc, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ समरी दिया हूं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ओके। तो फर्स्ट जनरेशन में मैं आपको यहाँ पर जो है वैक्यूम ट्यूब जो 1940 से लेकर 1956 के बीच में यूज किया गया। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ओके। जो 1956 से लेकर 1963 में यूज लाया गया। थर्ड जनरेशन में ICS का कोर एलिमेंट का यूज हुआ जो 1964 से लेकर 1971 के बीच में लाया गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI सीरीज लाया गया जो 1971 के से लेकर 1985 में लाया गया, डेवलप किया गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ULSI के नाम से कोर एलिमेंट का यूज किया गया जो 1985 से लेकर प्रेजेंट अभी तक चल रहा है दोस्तों। ओके। तो ये आपका था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक मैंने आज की इस क्लास में आपको एक कवर किया हूं और डिटेल्स में समझाया हूं दोस्तों। तो इस नोट्स जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। ये नोट्स को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट करके घर में आराम तरीका से आप पढ़ सकते हैं या फिर रीड ओनली मोड में पढ़ सकते हैं दोस्तों।
तो आज की इस क्लास को एंड करते हैं और आज के क्लास में बताएं आपको फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन के बारे में दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको, बस इसी तरह मचाते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों। थैंक यू।